यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपको और भी डर भरी कहानियां मिलती रहे। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रातें हमेशा अंधेरे में डूब जाती थीं। गांव का नाम था कन्हैयापुर, जहां की गलियों में हमेशा एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। हर रात जैसे ही चाँद अपनी रोशनी छोड़ता और रात गहरी होती, कुछ अजीब सा घटने लगता। विक्रम, जो दिल्ली से हाल ही में अपने परिवार के साथ कन्हैयापुर आया था, एक आम सा लड़का था। उसे गांव की यह शांति बहुत भाती थी। वह समझता था कि यह शांत माहौल उसे अपनी जिंदगी में कुछ सुकून दे सकेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका यह नया घर उसके लिए कोई अच्छी खबर नहीं लेकर आने वाला था। एक रात विक्रम ने सुना कि उसके गांव के पास एक पुरानी हवेली है जो वर्षों से वीरान पड़ी हुई है। लोग कहते थे कि उस हवेली में किसी अजनबी का साया रहता है। विक्रम को यह सब केवल अफवाहें लगी, लेकिन उसके मन में इस हवेली को देखने की एक तीव्र इच्छा पैदा हो गई। एक शाम विक्रम ने तय किया कि वह हवेली का दौरा करेगा। वह अकेला ही चला गया। गांव के बाहर अंधेरे में बसी वह हवेली उसे अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही विक्रम हवेली के पास पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी मृत शरीर की। हवेली के भीतर घुसते ही विक्रम ने देखा कि हर दीवार पर धूल जमी हुई थी और फर्श पर टूटे फूटे पुराने फर्नीचर पड़े हुए थे। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। तभी अचानक उसकी नजर एक पुराने बड़े दर्पण पर पड़ी। यह दर्पण बहुत ही पुराना और जंग लगा हुआ था, लेकिन वह विक्रम को बहुत आकर्षित कर रहा था। उसने धीरे धीरे दर्पण के पास कदम बढ़ाए और जैसे ही उसने उसमें अपना चेहरा देखा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने अचानक एक धुंधला चेहरा उभर आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम ने डरते हुए पूछा। आगे से कोई जवाब नहीं आया। विक्रम ने दर्पण की ओर और ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वह चेहरा अब ज्यादा स्पष्ट हो चुका था। वह चेहरा एक बुरे रूप में विकृत हो चुका था। विक्रम डरते हुए पीछे हट गया, लेकिन दर्पण में वह चेहरा उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही विक्रम ने दर्पण से आंखें हटा ली, वह चेहरा हंसते हुए उसके पीछे खड़ा था। विक्रम के होश उड़ गए। वह पलटकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। एक तो मानो किसी के जोर से चीखने की आवाज आ रही थी और दूसरी आवाजें जैसे कोई भारी कदमों से आ रहा हो। विक्रम डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज भी हवेली के अंधेरे में खो गई। विक्रम ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, सामने वही चेहरा था जो उसने दर्पण में देखा था। वह अजनबी, उसका चेहरा सड़ा हुआ और मांस के भीतर से कंकाल उभरते हुए विकृत हो चुका था। उसका शरीर किसी खौफनाक राक्षस जैसा लग रहा था। तुमने मेरी शांति को क्यों तोड़ा? वह अजनबी धीरे धीरे बोला और उसकी आवाज में एक डरावनी गूंज थी। तुम लोग सब यहाँ आकर हमारी धरती पर कब्जा करते हो, पर क्या तुम जानते हो कि जो इस जगह का शिकार होता है वो कभी नहीं बच सकता? विक्रम के हाथ पैर कांपने लगे। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह सब क्या है। अचानक अजनबी ने अपनी हाथों से विक्रम की ओर इशारा किया और विक्रम को कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई उसकी आत्मा से खेल रहा हो। एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। विक्रम ने अपने आप को किसी तरह उस अजनबी से दूर करने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर वह अजनबी उसे और पास खींचता गया। फिर अचानक वह अजनबी गायब हो गया, जैसे किसी धुएं की लहर में। विक्रम गहरी सांस लेकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो वह खुद को हवेली से बाहर पाया। उसकी घबराई हुई हालत देखकर गांव के कुछ लोग उसे लेकर उसके घर लौट आए। विक्रम रात भर सो नहीं सका। उसका मन उस अजनबी के चेहरे और उन शब्दों से बुरी तरह त्रस्त था। वह जानता था कि वह अब कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाएगा, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि हवेली का रहस्य उसे सदा के लिए अपनी गिरफ्त में ले चुका था। आज भी कन्हैयापुर में लोग कहते हैं कि जब भी कोई उस हवेली के पास जाता है, वह अजनबी का चेहरा उसकी आंखों में उभर आता है। कोई भी व्यक्ति जो उसकी गहरी आंखों में देखता है, वह कभी भी सामान्य नहीं रहता।
वह हवेली अब भी खामोश है, लेकिन उसकी दीवारों में कुछ गहरी अनकही कहानियां छिपी हुई हैं जो किसी को नहीं बताई जाती। विक्रम ने खुद देखा था कि उस अजनबी का चेहरा अब भी उसकी आंखों के सामने कभी कभी आ जाता है। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या यह कोई सपना था या फिर वह कुछ खौफनाक हकीकत थी जो उसके साथ घटी थी। लेकिन एक बात तो साफ थी, वह हवेली और वह अजनबी कभी भी उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। यह कहानी आपके दिमाग में देर तक गूंजती रहेगी, क्योंकि डर सिर्फ अंधेरे से नहीं बल्कि उन चीजों से होता है जो हमारे सामने होती है, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते।